ईसा बताइएगा, अभी जो फेटफ का आगे इजलास होने जा रहा है 21 से 25 जून के दौरान, उसमें कहा जा रहा है कि डिस्कस किया जाएगा, पाकिस्तान को भी डिस्कस किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है, नहीं रखना है, आगे निकालना है, क्या करना है। लेकिन उससे पहले भी एक मीटिंग होने जा रही है, उसकी क्या तफसीलात हैं, उसमें क्या डिटेल डिस्कस होने जा रही हैं? देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हमारे यहाँ दो चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो ICRG का इजलास है जो कल से शुरू हो रहा है, और उसके बाद फिर 21 से 25 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया भर में जो उनके मुख्तलिफ ममालिक उनके हवाले से एक्शन प्लान्स हैं उनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू करनी है। एक ख़ास चीज़ जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि ज़रूर बात करूँ, ये जो एक ज़ाहिर है कि पॉजिटिविटी अच्छी चीज़ है, मस्बत रहना चाहिए। एक माहौल जो बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तो बस अब ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है कि जब फरवरी में इजलास हुआ था तब भी हमने देखा इसी किस्म की गुफ्तगू की गई। उससे पहले जो इजलास होते रहे गुज़श्ता बरस के, एक इजलास तो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया, लेकिन तमाम वक्त एक चीज़ हमने देखी है कि हमारा मीडिया जब इसके ऊपर बात करता है, बहुत सारे लोग वो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे पाकिस्तान बस अब बाहर आ जाएगा। मामला इतना सादा नहीं है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है PORP, जिसको पोस्ट ऑब्जर्वेशन पीरियोडिक रिव्यू कहते हैं, उसमें पाकिस्तान को 40 इकदामात करने का कहा गया था। पाकिस्तान की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने उसमें से 30 इकदामात, ये बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इकदामात हैं जो पाकिस्तान ने उठाने थे। उसमें से 30 जो है उस पर पाकिस्तान की कंप्लायंस है, बड़ी बेहतरीन है। लेकिन ये जो PORP के तहत दिया गया पाकिस्तान को इकदामात थे, इसके तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया था। पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था वो एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसको APG का है, उन्होंने पाकिस्तान को एक एक्शन प्लान दिया था। ये एक्शन प्लान बाद में तय हुआ। पहले तो पाकिस्तान को बहुत सारे सवालात जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो खदशात मौजूद थे बैनुल अक़वामी दुनिया को थे, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फिर APG ने पाकिस्तान के साथ बैठकर तय किया कि ये आपका प्लान ऑफ एक्शन है, ये 27 इकदामात हैं, ये आपने उठाने हैं। उसमें लेजिस्लेशन का काम बहुत सारा है, बहुत एक अथॉरिटी बननी थी, उसका काम था, फिर प्रोसिक्यूशन के मामलात, उसमें से, और इसी बुनियाद पे पाकिस्तान ने बाहर आना है। ये जो 27 नुकात हैं, पाकिस्तान की सक्सेस क्या है अब तक? पाकिस्तान की सक्सेस ये है कि जो PORP के 40 नुकात थे और ये जो APG के 27 नुकात थे, इनको मर्ज नहीं होने दिया। अगर तो ये मर्ज हो जाते तो उसका ये मतलब होता है कि पाकिस्तान ये 10 भी कंप्लीट करेगा, और जो अब APG का एक पॉइंट रहता है जिस पर आपकी कंप्लायंस बाकी है उस पर भी करेगा, तब ग्रे लिस्ट से आएगा। अब पाकिस्तान ने जो 26 नुकात हैं, लेजिस्लेशन का काम कर लिया। वो किस तरीके से हुआ हमने देखा, कौमी असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत उनके दरमियान क्या कुछ होता रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे मेरे से NRO लेने की कोशिश की जा रही है, ये नैब कवानीन में तरामीम करवाना चाहते थे, और ये बारगेन की मुस्लिम लीग नवाज ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन अपोजिशन जमातों ने, लेकिन वो नहीं हुआ। बहरहाल वो कानून साजी हो गई। पाकिस्तान 26 नुकात पर कंप्लायंस कर चुका है। जो एक पॉइंट रहता है वो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। अब वो टेक्निकल मामला है। पाकिस्तान में जाहिर है कि फेयर ट्रायल का हक तमाम शहरियों को हासिल है, उनको जो है वो जस्टिस प्रॉपरली सर्व होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुतालबे पर आप जस्टिस को क्रश नहीं कर सकते। जिन लोगों के खिलाफ ट्रायल होना है वो एक प्रॉपर मैनर में होना है। वो जो एक पॉइंट है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, और उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लेस लाइकली है, होपफुल जरूर रहना चाहिए, लेकिन लेस लाइकली इस वजह से है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, उसमें वजह जाहिर है कि सबको मालूम है अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है। अगर बहुत रिसेंटली बात कर लें, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में सर्वेलेंस के लिए अड्डे फराहम कर दिए जाएं, वो पाकिस्तान देने पर राजी नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है उस पर वज़ीर ख़ारजा ने, जो इसी तरह कौमी सलामती के मशीर हैं मोहित यूसुफ, उन्होंने बड़ा क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया है। तो लेस लाइकली ज़रूर है, लेकिन जो एक पहले एक तलवार थी जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर लटक रही थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में पुश कर दिया जाएगा, वो मामला नहीं होगा। वो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक तो लार्जली जो है वो कंप्लाइंट मुल्क हो चुका है। पाकिस्तान ने 26 नुकात पर एक तरफ, 30 पॉइंट्स पर एक तरफ अमल दरामद कर लिया। तो पाकिस्तान को जो भारत की एफर्ट था कि पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस के नतीजे में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, और एक कन्फ्यूजन जिसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये ग्रे लिस्ट में जाने से क्या मसला है जी, ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे तो क्या मसला है।
देखें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जब आपको जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया या फिर खुदा न खास्ता आपके मुल्क को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, आपके ऊपर जो इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स हैं वो लिमिटेड और महदूद कर दिए जाते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं उनकी इंश्योरेंस की जो प्राइस है वो इतना ऊपर चली जाती है कि कोई भी सरमायाकार, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में कोई भी कंपनी बिजनेस करते हुए लाख मरतबा सोचेगी कि यहाँ पर तो पैसा डूब जाएगा। ग्रे में भी क्योंकि ये तलवार लटकती रहती है इस वजह से, तो पाकिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती थी, एक तो हम अंदाजा लगाएं कि इस सारे मामले की वजह से वो रुकी रही, और ब्लैक लिस्ट में खुदा न खास्ता कोई मुल्क चला जाता है। डॉलर की प्राइस अभी तो फिर जो है वो एक पॉइंट पर आकर थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रही है। अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो फिर तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस लेता है दुनिया में, जाहिर है कि पाकिस्तान इज नॉट अ बिग प्रोड्यूसर, बहुत सारे चीजों को लेकर चलता है, वो सारे मसाइल बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। मुझे पूरी ईसा की गुफ्तगू से लग रहा है कि लाइकली चांसेस हैं दैट विल स्टे इन द ग्रे लिस्ट। हाँ जी बिल्कुल, उसकी रीजन ये है कि जो FATF के रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है एक भी पॉइंट अगर ऐसा हो जिस पर लार्जली एड्रेस ना किया जाए तो आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते। अच्छा, ब्लैक लिस्ट वाले मामले पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ जो उसके दोस्त खड़े हुए हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कौन कौन से दोस्त खड़े हुए हैं। अच्छा, क्योंकि जो कंसेंसस है वो होगा तो तब कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। कंसेंसस को तोड़ने के लिए 3 वोट दरकार होते हैं और पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा हो गया, तुर्की और मलेशिया यानी शुरू से खड़े हैं, चीन खड़ा है, सऊदी अरब खड़ा है, UAE खड़ा है, GCC ममालिक जो हैं एज अ होल खड़े हैं। ये ग्रुप यानी हमें ये सपोर्ट कर रहा है GCC ग्रुप भी। तो ब्लैक लिस्ट से तो हम काफी दूर हो गए हैं। मामला है जहां तक ग्रे लिस्ट का, ये मामला इतना आसान नहीं रहा। उसकी एक रीजन है, जो कल से ICRG का इजलास होने जा रहा है, ये इंटरनेशनल कंट्रीज रिस्क गाइड है, ये इस इजलास ने हमें 40 पॉइंट और थमा दिए और इसका 1.5 साल का वक्त है हमारे पास। ये ICRG के जो पॉइंट्स हैं, ये जो पोस्ट ऑब्जर्वेशन पीरियोडिक रिव्यू है, इसमें 40 पॉइंट्स में से हमने 30 पे अमल कर दिया। इसमें ये कम से कम 1.5 साल का प्लान है, ये पैरेलल चल रहा है। जिस तरह ईसा नकवी साहब ने कहा कि इसमें हमारी ये कामयाबी, हमने इसको मर्ज नहीं होने दिया। अगर मर्ज होने देते तो खुदा ना खास्ता ये हो सकता था कि हम वो 27 के 27 पर अमल कर लेते, इसके बावजूद वो ये कहते जी अब इसमें से भी निकलें। तो अब ये एक अलग चीज है। और ये जो ICRG का ये जो पीरियोडिक रिव्यू के जो 40 पॉइंट्स हैं, ये अलग चीज है। और जो एक पॉइंट पे हम अमल क्यों नहीं कर पा रहे, अमल कर रहे हैं लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में जाहिर है हमारे आईनी और कानूनी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। हमारा आइन जो है वो फेयर ट्रायल का हक देता है, जो 10A है, और ये नहीं हो सकता कि कोई स्पीडी ट्रायल करके और इस तरह करके किसी को फेयर ट्रायल से महरूम कर दिया जाए। तो उसमें एक और कोशिश पाकिस्तान जो है वो ये कर रहा है कि ऑन साइट विजिट के लिए उनको बोलें कि आकर बताएं, उनको बताया जा सके देखें हमने कितना कुछ कर लिया है। इसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि FATF के अरकान जो हैं वो यहां पर आकर खुद अपनी आंखों से देखें कि कितनी इंप्लीमेंटेशन हुई है। तो जो एक पॉइंट है, तो आज की खबर बुनियादी तौर पर यह है कि जो 21 तारीख से ऑनवर्ड एक इजलास शुरू होने जा रहा है, उसमें 23 तारीख को इसमें पाकिस्तान का मामला स्पेसिफिकली आएगा। इसमें ग्रे लिस्ट से निकलने के अभी तक चांसेस इतने ज्यादा नहीं हैं। ब्लैक लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नहीं जाएगा और यह मामला हो सकता है कि 4 महीने आगे भी जा सकता है। अच्छा ईसा, जैसे अभी अदील ने बात की है दोस्त ममालिक के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे दुश्मन ममालिक भी होंगे जो रोल तो जरूर प्ले करेंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे या ब्लैक लिस्ट में वापस चले जाए, तो उनको मैं चाहूंगी कि वो आप जरूर एड्रेस करें। अच्छा देखिए, हमारे इसमें ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तमाम पाकिस्तानियों को ख़ासतौर पर जो बैनुल-अक़वामी मामलात को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे आगाही हो, उनको ज़रूर पता होना चाहिए। देखें ये सारा मामला, ये जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट या नॉर्मल सेट ऑफ कंट्रीज़ है, अगर आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये आयरनी है बहुत बड़ी कि अगर आप देखें इनके जो रूल्स हैं या पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान दिया गया है कि ये सब कुछ कर लें, आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज दुनिया के पूरे मैप के ऊपर उठा लें, इन ममालिक में से तकरीबन तमाम के तमाम जो आपकी डेवलपिंग वर्ल्ड है वो नॉन कंप्लाइंट है।
वो खुद नहीं ये सब कुछ करते, और जो मेंबर ममालिक भी हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं उनकी भी 100% कंप्लायंस नहीं है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। ये एक नया फिनोमेना है। 1999 ऑनवर्ड हमने देखा है पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आगाही नहीं थी, ममालिक तो इसके ऊपर काम ही नहीं करते थे। अब हैविंग सेड दैट कि ये जितने ममालिक हैं ये सब कुछ उसके ऊपर उसी तरीके से मुकम्मल अमल दरामद नहीं करते, फिर पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान जो है जाहिर है कि इसके पॉलिटिकल रीजंस है, और पॉलिटिकल रीजंस कैसे नजर आते हैं। भारत का मीडिया जाहिर है कि लोगों ने अगर फॉलो किया हो, जो जानते हैं उनके इल्म में होगा कि जब एशिया पैसिफिक ग्रुप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने पाकिस्तान का मामला उठाया गुफ्तगू के लिए, बाहर उनके जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं। अब इतनी सेंसिटिव इजलास है और पूरी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं अदर देन इंडिया, वो एक चीज के ऊपर जरूर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स फोकस रखते हैं, और इवन पाकिस्तान पाकिस्तान का मामला डिस्कस हो रहा है बहैसियत एक ऐसे रिपोर्टर के जो रेगुलरली फॉरेन ऑफिस कवर करता है। हमें उस तरीके से कोर्ट टू कोर्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि इजलास में चल क्या रहा है, किसने किसके मुताल्लिक क्या बात की। वहां पर इजलास चल रहा होता है, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठा होता है, बाहर भारत का मीडिया मौजूद होता है, उन्होंने डीएसएनजी लगाई हुई होती है सैटेलाइट लिंक के जरिए, और वो लगे होते हैं कि पाकिस्तान को ये कह दिया, पाकिस्तान को ये कह दिया, इस मैटर के ऊपर पाकिस्तान की कंप्लायंस नहीं है। और पाकिस्तान को तो कम अज कम 4 मौके पर आप उठा कर देखें, अगर आप कहती हैं मैं बाद में आपको वो इंसिडेंट्स कोट कर दूंगा जहां पर भारतीय मीडिया ने कंफर्म ये कह के खबर दी अपने अंदर बैठे हुए सोर्सेज को कोट करते हुए कि पाकिस्तान का तय हो गया कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में चला गया, और नहीं हुआ वैसा। तो इसका मतलब ये कि इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है, और पाकिस्तान को ये मामला जरूर तमाम आलमी फोरम पर और खास तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो सेक्रेटेरिएट है वहां पर करना चाहिए। लेकिन एक जाहिर है कि फिर वो मामला आप देख लें कि पेरिस के हवाले से, फ्रांस के हवाले से वो होस्ट कर रहा है, उनकी बड़ी से है इस सारे मामले में। फ्रांस के हवाले से जो रिसेंटली वाकयात हुए पाकिस्तान में, वो भी फिर अगेन टेक्स पाकिस्तान टू अ डार्कर साइड, वो तो सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं करेंगे। बहरहाल ये इस किस्म की सिचुएशन है, और इंडिया और इंडियन लॉबी पूरी दुनिया में वो किस तरीके से एक्टिवली पाकिस्तान के खिलाफ काम करती है, उसको मेरा ख्याल है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से तो बहुत सारी चीजें ऑन एयर भी आ चुकी हैं, और ये भी प्रूव हो चुका है इंडिया बहुत से टाइम्स पर जो है वो मिस रिपोर्टिंग भी करता है।